मैं कहा मैं फिर भी करूंगा। लेकिन मुझे कहता है यार छोड़ो छोड़ो रहने दो। ऐसे देखा चला गया यार। लेकिन सबसे टाइट जो कल हुआ है ना फैजान, कसम से वॉशरूम से निकले, अब जुनैद ना पीछे पड़ा हुआ यार, अली भाई दानिश भाई जाके इंजेक्शन लगवाने की है वो। अब इनकी दानिश भाई नहीं भाई नहीं लगी, ऐसी मजाक कर रहा था यार, कील नहीं लगी है वो, ऊपर से ऊपर से बात है। अरे नहीं लगी भाई कील, मैं ऐसे ही बोला था ऊपर से दानिश जाके इंजेक्शन लगवा ले जाके। और दानिश भाई बैठे हुए आपका हाथ भारी है हल्का। इनको पता है मेरा हाथ बहुत भारी है। अब दानिश क्या कह रहा हूँ कैमरे वालों को, यहाँ से भी ग्लोव्स बनाए, यहाँ से भी ग्लोव्स बनाए। दानिश भाई आपको ना फुटेज लेनी चाहिए थी, पता है जाते हुए ना आप पहले आधा दरवाजा खोलते मुंह निकाल। इंजेक्शन लगाया ना अभी तक दर्द हो रहा है। वो कह रही है मुझे तो दर्द नहीं हुआ, तो दर्द थोड़ी होता है। खुद बोला है अभी कल तो आपसे मर्द आज मैं मर्द उसने बोला डॉक्टर क्या क्या आइसिंग करें इस जगह पे। एक आइसिंग कर रहा है, एक कह रही है दर्द ही नहीं करता। नहीं वाकई में उनके हाथ एक बात बताओ, और 6 मंथ बॉडी की जो वो महसूस करता है दिमाग। क्या अगर उनको दिमाग हेड है, अब आप आते जाते कंट्रोल पूरे जिस्म को करता है दिमाग। फर्क नहीं पड़ता। जब दिमाग नहीं होगा तो प्रेस कैसे पता चलेगा कि दर्द हो रहा है? वाकई में यहाँ पे तो नहीं हुआ। मुझे लगा नहीं हो रहा था। लगी थी भाग गए। मुझे तो बहुत ज्यादा, मुझे तो खैर इन लोगों को तो वो लगा ना डेट का, मुझे तो वो जो बोरल लगा था बहुत दर्द हुआ है, बहुत दर्द था मुझे तो बहुत ज्यादा। मेरा तो हाथ यूं बस ये कपड़े को चेंज कर पाई। इंजेक्शन होता है ना उसका बहुत दर्द। ऑयल वाला उसका बहुत दर्द होता है। यार इनको भी स्टेप्स आप भी चाहिए तो डॉक्टर को दिखाई दे सर, टेक स्ट्रेप्सिल्स। ये जो आधी हलवा पूरी खाई गई है ना वहाँ पे, नहीं सबके लिए आई होगी ना फिर। डॉक्टर को दिखाइए। ये रख दिया ये भी हम ही क्यों दिखाएं उन डॉक्टर को यार। अच्छा आप लोग फिर आएंगे फिर हम खाना येलो वाला लिक्विड डिश वॉश पे ये हैंड वॉश है। सब्जी में कुछ बनाती हो ना आज? सब्जी और दाल ही तो है और कुछ नहीं। क्या बना रही हो? हमारे पास कौन से अंदर बटन सूख रहे अपनी प्लेट धो रही हूँ सूख रहे हाँ हाँ मतलब कि आप क्या सब्जी बनाती कर रही हो? नहीं नताशा क्लीन कर सुनो पालक आलू बनाते हैं। जुनैद को आवाज लगा दो ना, वो प्रॉन्स निकाल के रख दो। थोड़ा सा आलू का ब्रेक नहीं आलू हर चीज में डलेगा क्योंकि हमारे पास इतना आलू हो चुका है। शुगर के ना दाल में आलू नहीं मैं डालना। देखता हूँ तो अगर आलू का सहारा ना हो तो हम क्या करेंगे? सुने काली दाल है, काली दाल बनाने चावल की दाल। काली दाल नहीं है, आई क्यों? ऑरेंज दाल आई है, एक येलो दाल आई है। कल मैंने ऑरेंज बना ली वाली है। आई है मोटे चने वाली। नहीं दो दालें नहीं आया चने आप दाल लोगों ने नहीं 2 आई, किलो ब्लैक दालें मंगाई है ना, जी। तो अंडा आलू बना, अंडे एक्स्ट्रा आए ना जैनब वाले 12 यार ये आलू जो और है अंडा आलू और चावल चेंज हो जाएगा। मुझे दाल और सब्जी से ना कुछ क्योंकि अंडा मैंने खाया क्या है तो अंडे रोज खा तो रहे हैं सुबह में खा भी। लिया अंडा हमने। बस यार अंडे का सालन या तो नहीं पालक आलू विद व्हाइट राइस कर क्या रहा है तू अपने साथ? या अगर रोटी इतने पराठे, इतने चावल, इतनी रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने कल घुसा हुआ था खाना फ्रिज में, इतना हमारे पास खाना है। और मिर्चों का स्टोरेज अलग। मिर्चें, ऑयल, घी, बृहस्पति, पूरियां, हलवे, चावल, नान, चपाती। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज्यादती की है, ज्यादती। अगर पराठा बनाता हूँ ना अपने साथ सरसर ज्यादती बन के आता है तो मैं उसको टिश्यू पूरियां, हलवे, पराठे, नान करने के बाद फिर मैं खाता हूँ। यहाँ पे तो दे मार साढ़े हाँ और मैंने तो अपना बनाया ही ऑयल में। मैं आपको भी करना यही कहती हूँ ना, आप बना रहे होते हैं तो ऑयल में बना दे मेरा वाला घी तो और हैवी कर देते। यार मेरे बालों ऊपर नहीं जा रहे। मुझे भी फील हो रहा है क्या वेट का हाँ आपका। हाँ मेरा बढ़ जाता है, बड़ी जल्दी बढ़ता है और उतारने के लिए मेरे 6 महीने लग जाते हैं। वो जो एक्स्ट्रा के 3-4 किलो बड़े होते हैं ना उस पर भी 4-5-6 महीने आराम से लगते हैं। आराम से क्योंकि अब दोबारा से उसे बड़ा जुल्म कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा ड्रास्टिक चेंज अली भाई में आया है। क्या यही यार खुराक को लेके तो इसमें कोई शक नहीं है अली भाई। नहीं क्या हमारा दिमाग रोटी खा रहा है, क्या हो रहा है मतलब। अली भाई 3-3 मतलब 4-4 पराठे भी खाए हैं यार। नहीं ब्रो मैं तो कभी भी नहीं टापता, वो भी बड़ी मुश्किल से। हमने अब हमें वो होता है ना तो मतलब खा रहे हैं बस। यार खा रहे हैं 1.5-2 दिन की अगर अपनी खुराक देखें, 1.5-2 दिन की आप खुराक देखो
बहुत खाया है पहलवानों वाली हुई। वो ऐसी वैसी बहुत खाया है इन 2 दिनों में। और मुझे तो हफ्ते में भी चढ़ जाता वैसे है। अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन वो मतलब खाने का भी एक मैंने वो होता है ना अपनी- तरीके का। इस शो से एक दिन पहले की वो तस्वीर है जो लगी हुई थी बोर्ड पे। हाँ ये इतना सूजा हुआ है, ये इतना सूजा हुआ है, ये इतना सूजा हुआ है। मैंने कहा बस कर ब्रो, क्या हो गया तुझे? लेकिन अभी आपको अपने अंदर कितना कोई चेंज ब्रो फर्क तो है, फर्क है, बस वो खाने कपड़े भी का बता रहे हैं, मुंह हाँ। ने कल बताया है। और जब जाके ना आप उसको मैनेज करिए, मैं भी लो करूँ। भाईजान ऐसे भाई कराची आपने जब आना है ना, तो वो सेशन लगाना वर्कआउट कराना जिम का, वो ब्रो। कहाँ पे होगा? कराची आएंगे ना, इनके वहाँ मैं तो जाएंगे घर में ही वैसे कर लेती हूँ। आप कहाँ पर रहते हैं? सेशन मैं लगाने फेस वाला। 6 बहुत जरूरी क्या माने इत्तेहाद पे। खैबान इत्तेहाद पर है ना। बहुत ऊपर से कोई आवाज नहीं मेन इंडियन खाना नहीं। अच्छा, मेन पीएसओ के पंप के सामने है, वहाँ से करीब है खैबान राहत। हाँ राहत पे मेरे दोस्त का जिम है। मेरे तकरीबन डिफेंस में जगह जगह पर है। एक मेरा बिलावल चुरंगी की तरफ है, वहाँ पे भी मेरा दोस्त का जिम है, वहाँ भी चला जाता हूँ। हाँ जी। तो खैबान राहत पर है एक, और वहाँ आप बहुत अच्छा जिम है, लेकिन बड़ा यार सेफ वही है। वाली बात है, सुबह 10 से रात 10 तो हम लोग शूट पे होते हैं। उसके बाद घर जाके और उसके बाद डिफेंस का कोई जिम नहीं खुला होता। अब सीन ये है कि मेरे गुलशन का जो जिम है, जो मेरे दोस्त का है, वो रात 4 बजे तक खुला होता है। तो मेरे यार, लिए ये सबसे फायदा ज्यादा बोनस ये है, क्योंकि हमारा 10-10 बजे पैकअप होता है, मैं 11:30 बजे भी जाके वर्कआउट करता हूँ। ये फायदा है, यही फायदा ये है। सोचा जा सकता क्योंकि डिफेंस के तो 10 बजे ऑफ बंद होना शुरू हो जाता है मैक्सिमम। एक्टर्स मैक्सिमम वगैरह 11 आते बजे हैं। तक होता है। हाँ, ये वाला सीन है। बस करते हैं, बस के बाद यहाँ से जाके तो करना ही है। ये बर्तन इस वक्त किसकी ड्यूटी है? नहीं, नहीं आपने भी ठीक किया था, लेकिन यहाँ पे जो है ना वो शुक्र है किचन में किस बर्तनों पे नहीं हुई थी इसकी पूरे वेट में। हाँ, ये बस छोड़ दें अपनी धोली है। हाँ, बस ये मेरी है ये। वो इनको क्या आपकी है? मेरी है। दुनेद नेहा शुड बी हेयर ऑलरेडी, तो होना चाहिए। किचन क्लियर करवा दूँ ताकि मैं जी ठीक है। जुनैद मैंने अपनी धो दी है। सबने, किसी की प्लेट नहीं आज बची।
रोज़ाना की तरह आज भी ऑलरेडी ये सवाल दिमाग में चल रहा है कि आने वाली टास्क क्या है, क्योंकि अब टास्क जीतना इतना इम्पोर्टेंट है, इतना ज़रूरी है कि आप ये मौका मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि ये टास्क का जीतना आपको फिनाले वीक में ले जाएगा। और उसके साथ साथ एक बड़ी अहम चीज़ बादशाह सलामत ने मेंशन की, और वो ये है कि अब जो वोटिंग होगी वो जीत के लिए होगी। तो जितने लोग हमें देख रहे हैं, ARYZ ऐप को डाउनलोड कीजिए और फैज़ान शेख के लिए वोट कीजिए। मेरी जर्नी आपके सामने है। इन तक लगभग 40 दिनों के दरमियान मैंने क्या कुछ किया है आपने देखा है, चाहे वो घर के अंदर की बातें हों, घर के अंदर के रिश्ते हों, घर के अंदर की सिचुएशंस हों, या वो गेमिंग एरिया में टास्क्स हों, उन दोनों में आप मेरी परफॉर्मेंस देख चुके हैं। कल रात भी बहुत हैवी टास्क था, बड़ी कोशिश की, बट उमर ट्रूली डिजर्व्ड इट बिकॉज ही प्लेड बेटर देन अस। कहाँ हैं सारे? कहाँ हैं सारे? ब्लाइंड कर दूं पर अभी रहने दूं? अभी रहने दे। वो बोल देंगे अदरवाइज। हाँ, बाकी सारे गए। आ जाए सब आ जाए प्लीज। उमर उनके भी नॉक कर दो, उमर नॉक कर दो। लड़कियों का भी नॉक कर दो। उमर शावर में वॉश शावर लेने नहीं गया। हाँ, मैं अकेला बैठा होता तो 7 लोग रेस्ट रूम में थे। अल्लाह, ये आलू वालू डिस्कार्ड कर रहे हैं जो यहाँ रखे हुए हैं। आलू क्या आलू? आलू मुझे बिल्कुल नहीं पता इसका। क्या कल एक पॉइंट था? कल एक पॉइंट था जब मुझे लग रहा था कि यार ये तो अभी शायद दानिश भाई 2 घंटे और लगाएंगे। उस वक्त एक टाइम आया था जब हिम्मत बिल्कुल टूट रही थी। तो उस वक्त मैंने कहा ये कोई 10-15 मिनट की गेम रह गई, इससे आगे हिम्मत नहीं होगी। इवन जब नताशा गई है तब भी मैं कहीं और देख रहा था, मैं धमाके की आवाज़ सुनी, मैं यूँ आँख खोली है तो नताशा उतर गई। लेकिन फिर एक पॉइंट आया था कि जब वो आपको आदत
आपकी बॉडी अब इस चीज़ पे आ गई थी कि अच्छा अगर तो आपको लग रहा है ना कि अभी 1 घंटा भी और 2 घंटे भी और तो मरने तक कोशिश की जा सकती है। लेकिन फिर जब वो पॉइंट था ना कि यार अभी उम्र खड़ा हुआ था और वो पता ही था कि यार ये तो उसका सुबह दोपहर शाम का काम है, उसके बाद आप सिर्फ अपनी बॉडी तक आ सकते हैं। सही बात। क्योंकि वो तो माशाल्लाह उसका एंगल इतना सेट है कि वो शुरू से ही ऐसे ही खड़ा था। मैंने नहीं देखा एक दफ़ा भी कि उसने हाथ को रिलैक्स करने के लिए छोड़ा हो, क्योंकि इसमें असल गेम भी एंगल की है कि हर कौन सा एंगल पे आप पहले थक जाएंगे, बाद में थकेंगे, कहाँ किधर स्ट्रेस पड़ेगा। कभी जिम की शक्ल ही नहीं देखी। चेंज कर लिया हूँ मैं। हाँ? नहीं आया। उमर वहाँ है, my वहाँ है God. और आ गई। जब पहली बार मैं एलिमिनेट हुआ तो उस वक्त अजीब सी कैफियत थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि मुझे यहाँ से जाने का दुख ज़्यादा है या मैं ख़ुद को समझा चुका हूँ कि मैं जाऊँगा तो बहुत कुछ है जो बाहर भी वेट कर रहा है, तो शायद मैं ख़ुद को समझा लूँगा कि यार मैं इतनी सख्तियाँ झेल नहीं सकता था, मुझे आदत नहीं थी, किसी को भी नहीं होती, लेकिन मैं कभी स्पोर्ट्स में इतना एक्टिव नहीं रहा, कभी गेम्स में ज़्यादा नहीं रहा, तो मुझे एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे लगा कि यार चलो ये जितना कर लिया बहुत है। मैं तो इतनी भी उम्मीद नहीं कर रहा था कि इस बार ये सीज़न इतना टफ होगा, मेंटल स्ट्रेस भी होगा, फिजिकल भी होगा। 24 घंटे हम एक टास्क की वजह से भूखे प्यासे रहे, लेकिन उसके बाद इस घर का कुछ सिस्टम ऐसा बन गया कि किसी और की गलती की वजह से भी ऑलमोस्ट 40 आवर्स भी बिना खाए पिए रहना पड़ा, क्योंकि था ही कुछ नहीं। और सुबह दलियों का नाश्ता कर रहे हैं, वो भी नमकीन दलिया, रात की बची हुई सब्ज़ी डाल के खा रहे हैं। 3 दिन तो चने वाले चावलों का नाश्ता किया, तो कुछ था ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें झेलते झेलते कब इनकी आदत पड़ गई और कब इतना सब्र और शुक्र आ गया कि ये भी ज़्यादा लगता है टाइम्स, और नहीं दिल करता कि यार अब लगता है कि नहीं, अब हेल्दी ऑप्शन या बहुत सारी चीज़ें जो मैं अपने आप को बड़ा अंडर एस्टिमेट करता रहा लाइफ में। सबसे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी में अपने आप को अंडर एस्टिमेट किया, ये मैं नहीं कर सकूँगा या ये बड़ा मुश्किल है यार। सो ये पता चला कि इंसान बहुत ताकतवर है, उसकी हिम्मत वाकई इम्तिहान पढ़ने पर पता चलती है। तो फिर हर मुश्किल सिचुएशन में, हर जो आप एक्सपेक्ट करते हो उससे ऑपोजिट सिचुएशन में आप लड़ जाते हैं, आप डट जाते हैं, और उस वक्त इम्तिहान होता है एक्चुअली, जो मेरा मानना है, उस इंसान का जिसको आप पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं ये नहीं करता भाई, मैं तो झूठ नहीं बोलता या व्हाटएवर। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तक ये सुकून ज़रूर है कि इस पूरे सफ़र में मैंने किसी भी वजह से किसी के साथ कोई ऐसी ज़्यादती नहीं की, किसी के पीठ पीछे जैसा हूँ मुंह पे वैसा हूँ। हाँ, इस घर का दस्तूर है, आज हम लड़ रहे होते हैं, कल हम नॉर्मल होते हैं, क्योंकि यही तो है तमाशा घर कि यहाँ पर मुश्किल से जब आपने लड़ना हो, 2 लोग लड़ रहे हैं, जंगल में शेर आ गया, तो पता है दोनों को कि यार दोनों को खा जाएगा, तो पहले वो मिल के कोशिश करते हैं कि यार शेर का कुछ कर ले, फिर आपस में अपने पड्डे भी देख लेंगे। तो ऐसा ही हुआ, जिसने को फेक किसी को कह दिया, किसी को बुरा कह दिया,
वही एक टीम में आके अपने दोस्तों के अगेंस्ट लड़ना और जीतने का जज्बा रखना, ये उनकी मजबूरी थी, हम सब की ज़रूरी हो गया। और ये वो ड्रिल है जिसकी वजह से तमाशा घर में तमाशे भी बहुत लगते हैं, लेकिन फिर वही लोग आपस में बिल्कुल नॉर्मल भी हो जाते हैं। और एक्चुअल ज़िंदगी में क्योंकि ये सारा पैकेज साल 1.5 साल में होता होगा आपके साथ, जो हमारे साथ 1 हफ्ते में हो जाता है, ऐसी सिचुएशंस आती हैं। तो ये सारी प्रैक्टिस, ये सारी ड्रिल में जो सबसे ज़्यादा सुकून मिलता है जब आप खुद से जीत जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि हाँ, मैं अशरफुल मखलूक़ात हूँ और मुझे अल्लाह ताला ने दिल दिया है, दिमाग दिया है, सोचने की सलाहियत दी है। जहाँ दूसरों को परखना बहुत आसान है ज़िंदगी में, यार वो तो ऐसा है, वो है ही नहीं, बंदा ही नहीं ठीक, वहाँ आपको अपने आप को पहचानने की, अपनी ताकत को, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानने का मौका मिला और बाकायदा सिचुएशंस के हिसाब से मिला कि आज ज़रा इधर फंसो और देखो तुम्हारे पेशेंस कैसे, आज इधर फंसो और बताओ तुम्हारा सब्र कैसा है, आज इधर फंसो और दिखाओ तुम्हारा ज़र्फ कैसा है। तो ये सारी चीज़ों का एक ऐसा तोहफा है, ये पैकेज है कि जहाँ पर हमारी आज़ादी हम छोड़ कर आते हैं, अपनी मर्ज़ी हम छोड़ कर आते हैं, हम कॉन्ट्रैक्ट में लिख कर आते हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जब आपको लगता है यार अब मैं टूट गया हूँ। लेकिन आपके पास वाहिद ऑप्शन जो बचता है वो ये कि आप खुद से ही लड़ें, खुद की हिम्मत बनाएं, खुद को समेटें और फिर लड़ने के लिए तैयार हों। और जो ऐसा कर पाता है वही आपका दिल जीत पाता है। और मेरी तो यही कोशिश रही, 19-20 गलती कोताही वो इंसान नहीं करेगा तो या तो वो रोबोट हो जाएगा या फरिश्ता। तो ऐसी दोनों सूरत हाल है नहीं, हम आम इंसान हैं। हमें कोई बात सुनाई जाती है तो उसके कई पहलू होते हैं। अब हम तो पूरी बात गौर से सुन भी नहीं पाते, उसके पहलू निकालने की हिम्मत तो बहुत ही कम लोगों में होती है। सो शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जिसने अब तक हर चीज़ को 100% फॉलो कर पाया हो या हर चीज़ का सही एक्यूरेट नतीजा निकाल पाया हो। जब आए तो ऑब्वियसली पता नहीं था कि यहाँ पर लाइफस्टाइल कैसा होगा, टेम्परेचर कैसा होगा। सो हर कोई बीमार भी हुआ, एंटीबायोटिक्स पे था, इंजेक्शंस लग रहे थे। मैं अभी तक प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाया, मेडिकेशन पे हूँ फ्रॉम द डे 1। कभी एंटीबायोटिक ख़त्म हो रही है, गला ख़राब हो गया, आज बुखार हो गया, जिस्म टूट रहा है, सर्दी लग गई, गर्मी लग गई। तो इन सारी चीज़ों का भी एक फुल पैकेज था जो हमारी ज़हनी लड़ाई में हमारे साथ साथ था और वो अब तक चल रहा है। लेकिन ये बात बहुत तय है कि इंसान ख़ुद को और दूसरों को अंडर एस्टिमेट ही करता है। एक बहुत बड़ी मिसाल दानिश भाई हैं जो बहुत सारे टास्क में ऐसा परफॉर्म करते हैं कि सब हैरान रह जाते हैं। सो वो अल्लाह ताला ने उनमें जो खसूसियात रखी हैं उसकी बिना पर वो अपने से मतलब 6-6 साढ़े 6 फुट के जवानों को बाकायदा पटक के रख देते हैं। तो बस ये एक, और फिर जब आप उठते हैं तो आप पे एक जिम्मेदारी होती है कि सोने तक आप पे बहुत कुछ इन्वेस्ट हुआ हुआ, हमारे टास्क, ये घर, ये पूरा लाइफस्टाइल, ये सिस्टम, ये एक इंसान की नहीं कई सौ इंसानों की मेहनत है, दिन रात की मेहनत है। हम सो जाते हैं लेकिन हमारा जो स्टाफ है वो जागता रहता है। बादशाह सलामत हमारी सुबह दोपहर शाम रात देर रात तक की एक एक मूव पे नज़र रखते हैं। सो उनकी ड्यूटी, उनका इम्तिहान हमसे बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी बातें हम जब समझ के चलते हैं तो धीरे धीरे वो जो अंदर गलत फहमियाँ होती हैं या कोई कभी आप पे प्रेशर या आप पे जो दुख आ रहा होता है वो दिमाग को बंद कर देता है। लेकिन जब आप इन सब चीज़ों को समझने लगते हैं तो वही दुख प्यार में बदल जाता है, वही एक कनेक्शन बन जाता है, ये एक आदत बन जाती है। और अब इस घर की रूटीन और ये सब कुछ एक आदत बन गई है, एक हमारा लगता है कि हमारा हिस्सा है। हम हमेशा से शायद यहीं रहते हैं, ये कैमरास, आप लोग हमेशा से हमसे कनेक्ट हैं और कनेक्टेड हैं।
मुझे लगता है कि जब भी मैं अपने घर में सो के उठूँगा तो मैं जहाँ पर ये खुश होऊंगा कि मेरी फैमिली, मेरे अपने सब मेरे साथ हैं, वहाँ पर मैं आप सबको और ये जो एक गुबार निकालने वाला ज़रिया है हमें मिला, उसको बहुत मिस करूँगा। मुझे लगेगा कि यार मुझे किसी की कोई बात बुरी लगी, अच्छी लगी तो मैं किससे फ़ौरन शेयर करूँ। मैं शायद चारों तरफ देखूँगा कि कैमरा मुझे देख रहा है कि नहीं, सोते में भी मुझ पे नज़र है, उठने के बाद भी मुझ पे नज़र है। और मुझे नींद की एक्चुअल वैल्यू, सेहत की एक्चुअल वैल्यू समझ में आई कि जब हम यहाँ पर दिन में हमें नींद आ रही होती है और कैमरास हमें ढूंढ रहे होते हैं कि कौन कहाँ, अरे सोने लगा, ये ले फिर। तो उस दिन के बाद रात की नींद की बहुत वैल्यू पता चल जाती है कि ये वक्त है आज़ादी का, कि यार अभी मैं अपनी मर्जी से रेस्ट कर लूँ, सो जाऊँ, कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा। और ऐसा ही होता है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों की कदर आती है। पी की चाय ज़िंदगी में कभी नहीं पी थी, शक्कर वक्कर यूज़ करता हूँ, लेकिन यहाँ पे पता चला कि यार जब नहीं है तो खाली बिना दूध के कावे की भी बहुत वैल्यू है, एक चम्मच चीनी की बहुत वैल्यू है, थोड़े से आटे की बहुत वैल्यू है। सो ये छोटी छोटी चीज़ें दिखने में शायद फ़नी लगती हूँ, एज एन व्यूअर अगर मैं देखता तो शायद मैं बहुत इन्जॉय करता, कहता कि यार ये क्या कर रहे हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, जब 24 घंटे आप ये छोटी छोटी मसाइल को फेस करते हैं तो आपको दुनिया की, ज़िंदगी की, आसाइशों की, अल्लाह की नेमतों की एक्चुअल कदर होती है। सो मैं बहुत 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 ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ बादशाह सलामत का, पूरी ARY डिजिटल की टीम का, हमारे मेन स्पॉन्सर्स कश्मीर कुकिंग ऑयल, वीट, ब्राइट, इन सब का, कि ये एक खूबसूरत और एक बहुत ही सबक आमोज़ दुनिया हमारे लिए क्रिएट हुई। और फिर अपनी किस्मत पे भी मैं नाज करूँगा कि मैं उन 14 लोगों में सिलेक्ट हुआ और 6 हफ्ते का ये सफ़र अब तक जैसे भी है हिम्मत करके तय कर पाया। आम जिंदगी में मुझे कोई कहेगा कि यार ये सब वैक्स्ड है, यहाँ पैरों में आप स्लिप होगे तो वो जाके गिरोगे, तो मैं शायद एक पाँव भी ना रखूँ। और स्पेशली जब जल्दी जल्दी तैयार हो रहा हूँ, नीचे कोई और कपड़े पहने हुए हैं, ऊपर एक कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, दिखने में अपने आप को अच्छा नहीं लग रहा, हेलमेट भी पहनना है, एल्बोनीज सब सिक्योरिटी पहननी है, और एक कार्टून सा जो मैं अपने आप को लग रहा हूँ। इस सिचुएशन के बाद मैं एक और सिचुएशन में जा रहा हूँ जहाँ पर अपनी फैमिली के लिए, अपने लिए राशन कमाने के लिए मुझे उस इम्तिहान में पढ़ना है। पढ़ेंगे बिकॉज इट्स नेचुरल। अगर वहाँ पर जुनेद जैसा फिट लड़का गिर सकता है, नेहा जैसी डिटर्मिन्ड और फिट लड़की जो है वो, उसको इतनी चोटें लग सकती हैं। चलो राना तो गिर गया, वो तो अपना हिसाब किताब पूरा कर रहा था यहाँ पे, लेकिन तो बहुत डरा हुआ था मैं। और मैंने कहा यार मैं एंड पे बैठता हूँ, हो सकता है कि मेरी बारी ही ना आए, लेकिन बारी आनी थी। और जब मैंने वो स्टार्ट किया तो 2-2.5 मिनट रह गए थे, 3 मिनट रह गए थे। सो तब बादशाह सलामत ने बहुत बड़ी एज दी कि अली के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो मैंने बहुत डरते डरते, दुआएं पढ़ते पढ़ते वो सारा सफ़र तय किया। और यही दुआ थी कि ये जार में से पानी गिरे नहीं, क्योंकि वो नज़र आ रहा था कि यार अगर थोड़ा भी गिरा ना तो वो हमारे आने वाले वीकली राशन को इफ़ेक्ट करेगा। और फिर जब एक और ऑफ़र आई जिसके बाद 200 पॉइंट्स का बोनस एज एन गिफ्ट मिला मुझे, वो ये थी कि अब अगर मैं एक पूरा राउंड और लगाता हूँ और वापस आता हूँ तो हमारे पॉइंट्स डबल हो जाएंगे। सो मैंने शायद एक लम्हा भी नहीं लगाया और मैंने ये सोचा, वो जानता था कि मेरे लिए वो एक एक कदम बहुत भारी था, बहुत मुश्किल से था, लेकिन मैंने कहा यार अगर इस बार मैं गिर भी जाता हूँ तो मैं एफर्ट पूरी करूँगा, क्योंकि शायद ऐसा करने से हमारी फैमिली को कुछ ज़्यादा बेहतर बेनिफिट्स मिल सकें, कुछ थोड़े लग्जरी आइटम्स मंगा सकें। जैसे नेहा को दही चाहिए होता है, उसको अक्सर वो नहीं आता, किसी को कॉफ़ी चाहिए होती है, किसी को बटर चाहिए होता है। सो यार अगर मैं ये हिम्मत कर लूँगा
तो शायद वो चंद चीज़ें आ जाएं और उन चंद चीज़ों की एक्चुअल वैल्यू क्योंकि अब पता चल गई है तो बहुत सारी गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। जैसे उरूबा या बहुत सारे और दोस्त जिनसे मुझे बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, कुछ अभी भी हैं लेकिन कुछ ख़त्म हो गए क्योंकि देखिए हर इंसान की पसंद, शौक़ या उसकी कमज़ोरी एक जैसी नहीं हो सकती। कुछ की कमज़ोरी उनके दोस्त होते हैं, कुछ की कमज़ोरी खाना पीना होता है, कुछ की कमज़ोरी मतलब बाहर घूमना फिरना होता है। सो समझ आती है जब आप बाहर बैठकर सुकून से सोचने का मौका पाते हैं। जब मैं वज़ीर था तो उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये बगावत क्यों हो रही है, तो मैं तो सबको प्यार से लेके चला हूँ, मैंने किसी के साथ गलत किया ही नहीं है, तो ये क्यों हो रहा है। लेकिन फिर समझ आया कि कई दफ़ा कुछ चीज़ें रीत बन जाती हैं, ट्रेंड बन जाता है। तो जैसे टास्क में अगर हमें पता चल जाए कि ये टास्क ख़राब हो सकता है तो हम अपनी जीत बचाने के बजाय दूसरे की हार या दूसरे की जीत को ख़राब करने में लग जाते हैं। तो ये एक ट्रेंड होता है जो वक्ती तौर पे नाके शकल है ना, तो जितना समझ पाती है उसी पैरामीटर पे चलना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह मुझे लगा कि नहीं, जहाँ कहीं नताशा सही है वहाँ कई जगह पर वो गलत भी है, तो गलत और सही तो मैं भी हूँगा। इसीलिए ये नहीं हो सकता कि सब मुझे कहेंगे नहीं यार आप तो बहुत अजीम इंसान, क्योंकि मुझे भी हो सकता है मेरी कई कुछ बातें देर से समझ आती हूँ। लेकिन इस सफ़र में जो मेरी जीत है वो ये, जो 7 लोग मुझे पहले दिन फेक मानते थे वो आज मुझसे प्यार करते हैं। ज़ैनब आई थोड़े से वक्त के लिए, ज़ैनब में मुझे पता है कि बनावट नहीं है बिल्कुल भी, वो जैसी है वैसी ही है, और यही न डर तबीयत उसकी सबसे बड़ी ताकत है। तो मैं यही सोच रहा था यार कहीं कोई ऐसी बात मुझसे हुई तो नहीं कि यहाँ से जाने के बाद मैं उसको बहन कहता हूँ तो उसका दिल दुखा हो। लेकिन जब उसने मुझे देख के इतना ही कहा ना कि नहीं आपने तो अली भाई कुछ ऐसा नहीं कहा, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एक इत्मीनान था, बहुत सुकून वाली बात थी। सो ऐसे ही दोस्तों, हम यहाँ रोज़ इंसानों को समझते हैं और फिर रोज़ लगता है कि यार मैं तो बिल्कुल नहीं समझा। तो यही जो मान टूटते हैं और फिर बनते हैं, ये असल जीत है। उमर और मैं पहले दिन हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मुझे तब भी समझ नहीं आई, बट वो एक मोमेंट था, वो उसको गलत वे में समझ गया। लेकिन क्या हुआ, आज वो मेरी जीत के लिए लड़ता है, मैं उसके लिए दुआगो रहता हूँ। वो मेरी खुशी में खुश होता है, मैं उसकी खुशी में खुश होता हूँ, एक दूसरे को समझा के चलते हैं। जहाँ मुझे लगा कि यार अब इसको वाकई जागना चाहिए और इसमें बहुत टैलेंट है, लेकिन ये परेशानी की वजह से, उदास दिल की वजह से नहीं हिम्मत जुटा पा रहा, वहाँ मैं कोशिश करके उसकी हिम्मत बताता रहा, उसका साथ दिया। फिर वापस वो आया, मस्तियाँ भी की, एंजॉय भी किया, आपको गाने भी सुनाता है, एंटरटेन भी करता है, और माशाल्लाह टास्क्स में तो वो बेस्ट है हम में से, और वो हमेशा ये साबित करता है। सो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो हाई रहना चाहिए। हार और जीत तो जाहिर है कि कोई एक जीतता है और बहुत सारे लोग हारते हैं, लेकिन हार कर जो जीत जाए वो असल सिकंदर है, ये समझ आया। कल के टास्क में मैं इतना जानता था कि मैं शायद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ। परसों के टास्क में भी मेरे लिए बहुत मुश्किल था, उस छोटे से प्लेटफॉर्म के ऊपर बार बार आना, फिर रिवर्स जाना, फिर वो ब्लॉग्स उठाना, बट मैं आखिरी पॉइंट तक गया। जब मेरे ब्लॉग्स गिरे तो उसके हार्डली 30 सेकेंड्स के अंदर जुनैद जीत गया, लेकिन वो उसकी किस्मत, उसका दिन था। मुझे ये तसल्ली है कि मेरे बादशाह सलामत ने 2-3 दफ़ा मेरी गेम को अप्रिशिएट किया, वो खुश हुए, और वो मेरे लिए बहुत बड़ा अवार्ड था। सो इसी तरह कल भी मैं एक पॉइंट पे बहुत डिप्रेस था। मैं बिल्कुल, आप लोग मेरी शक्ल देख चुके होंगे, मुझे समझ नहीं आ रही थी, मुझसे कोई ब्लंडर हो जाए तो वो मेरे फेस पे आ जाता है, मेरे उसमें मेरा कंट्रोल ही नहीं है। मुझे सब कह रहे थे यार अली भाई ये वो, मैं कह रहा था यार मैं अभी, मेरा दुख जब मैं पूरा मना लूँगा ना, जब मेरे अंदर मुझे आवाज़ देगा, तो फिर मैं वहाँ आके खड़ा हुआ, सब अपनी तरफ से बेस्ट देने आए थे, सब एंजॉय भी कर रहे थे, बट मैं कर नहीं पा रहा था, मुझसे बात ही नहीं हो रही थी। आई वॉज
लाइक मैं बहुत ज़्यादा अपसेट था। फिर एक पॉइंट आया, मुझे कबीर और निहाल याद आया और मुझे लगा कि यार वो तो 24/7 देख रहे हैं अपनी मामा के साथ। ठीक है, मेरा ब्लंडर देख लिया उन्होंने, मेरा डिप्रेशन देख लिया उन्होंने, लेकिन अगर इस पूरे फेज में मैं डिप्रेशन से नहीं निकला और मैं ऐसे ही दुखी या परेशान या हारा हुआ वापस जाकर सोया, तो फिर शायद आने वाला हर दिन मैं टॉर्चर में रहूं और वो भी टॉर्चर में रहे। यार ये क्या हुआ, एक इम्तिहान ने हमारे बाप को फेल कर दिया, इतनी सी बात पे हार मान गया। मेरे लिए वो इतनी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, बिकॉज बादशाह सलामत हमारे लिए कुछ एक अलग ही जगह रखते हैं और हम उनके मेहमान हैं। तो उनके चेहरे पे नाराज़गी, मैं यही सोचता रहा कि कहाँ मुझसे कोई गलती हो गई हो। एक तो समझ आ गई थी, लेकिन बाकी मैं सोचता रहा कि कहीं कोई ऐसा लफ्ज़, कोई ऐसी बात जिससे उनका दिल दुखा हो कि मैंने इतनी प्यारी दुनिया क्रिएट करके दी इनको, इतने लोगों की मेहनत है, और कहीं ऐसा तो नहीं लगा कि मैं किसी बात से सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं बहुत मुतमईन हूँ उनके इंसाफ पे, उनकी हर बात पे मेरा पूरा ईमानी यकीन है कि कहीं मैंने कोई ऐसा मोमेंट नहीं देखा जहाँ वो मुझे बाइस लगे हों, जहाँ वो किसी एक भी इंसान को एक्स्ट्रा एज या फेवर देते हुए लगे हों। इनफैक्ट मुझे मेरी छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी अप्रिसिएशन मिली है, जो मैं शायद उतना हकदार भी नहीं हूँ। तो मैं उसके लिए तो उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ और वो मैं बार बार कहता हूँ, और मुझसे कोई गलती भी हो जाए तो मैं उसे बार बार तस्लीम करता हूँ, उसमें मुझे शर्मिंदगी नहीं होती, बिकॉज मैं एक आम इंसान, मैं कोई सुपर मैन नहीं हूँ, कोई सुपर पावर्स लेके नहीं आया हुआ कि मुझ पे एक्स्ट्रा बर्डन हो। आम इंसान जितनी औकात है यार, दिमाग है, और उतना ही मैं भी प्रेशर लेता हूँ जितना कोई भी लेता है ज़िंदगी में। सो अभी हमारे लिए आपको शायद छोटी चीज़ें लगती हों, हमारे लिए तो भैया बहुत बड़ी हैं, हम तो वाकई जा पड़ते हैं। सो खैर, लेट्स गेट बैक टू लास्ट गेम जो कल हमने खेली। तो फिर एक पॉइंट आया जब मेरा दुख या तकलीफ जो थी ना, वो मेरी ताकत बनना शुरू हो गया और मुझे सिर्फ दो चेहरे नज़र आ रहे थे और मुझे ये था कि हाँ, आई नो उम्र की ये स्ट्रेंथ है, मैं अगर सुबह तक बेहोश होने तक भी लगा रहूँगा ना, तो वो ही इज़ वेरी कंफर्टेबल, उसके लिए ये एक रूटीन है, हमारे लिए नहीं। तो मुझे अपने आप से जीतना है और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआएं थी कि मैंने कल की गेम हर उस गेम से ज़्यादा एंजॉय की जो मैं जीता। और ये स्पेशल डेडिकेशन थी कल के वो कई घंटे, लाइक 5-6 घंटे हम लोग ऐसे रहे। मेरा ख्याल है मैं आम दिनों में 5 मिनट ऐसे नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि आई एम नॉट यूज टू ऑफ एक्सरसाइज एंड जिम वेट्स एंड द एंगल्स और सब। तो वो एक तो बादशाह सलामत के लिए था सबसे पहले कि आई एम सॉरी, ये शायद मैं तकलीफ़ अपने आप को खुद दे रहा हूँ, एक सज़ा दे रहा हूँ, लेकिन उस सज़ा में मुझे मेरी ज़िंदगी के सबसे कीमती 2 लोगों को हराना नहीं है। तो वो कबीर और निहाल थे जो मुझे पूरी हिम्मत दे रहे थे और फिर मैंने बहुत एंजॉय किया और ये कोशिश की कि देखने वाले भी बहुत एंजॉय करें और बहुत ही अच्छे एक स्पोर्ट्समैन की तरह मैं इस गेम को एंड तक लेके जाऊं और उसमें मैं कामयाब रहा। सो आई लव यू, थैंक यू सो मच। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो एयरवाइज ऐप पे वोट ज़रूर कीजिएगा। फैजू भी तैयार हो गए हैं। Oh yes. यार ये तो मेरा जिम का शॉर्ट्स है। मेरे का जिम का शॉर्ट्स है मेरा। नो निको। हम तो जो चीज़ देखते हैं ना वो ऐसे करके यूं घूम के आ जाती है भैया। अब तो डर ही लगता है हर चीज़ से।
मुझे लगता है ये क्वेश्चन उल्टा पकड़ के थोड़ी देर बैठूंगा, यूं करके सीधा हो जाएगा। इतना शदीद कारवां चल रहा है। यस ब्रो। तो मैंने उसी डर के मद्देनज़र मैं पिछले कोई 6-8 दिन से बिल्कुल खामोश हूँ कि खामोशी घूम के आएगी तो खामोशी ही होगी। हाँ, ये खूबसूरत बात की। तो खामोश रहे। और वो मैंने कहीं सुना था कि एक चुप 100 सुख। 100 सुख। वाकई जब से ये मैंने किया है बहुत सुख है। लेकिन हाँ, आसपास मेरे चल रहा होती चीज़ें, मैं अपने दिल में बड़ा सुखी हूँ कि हाँ भाई कोई मसले मसाइल नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। बट फिर भी हम हिस्सा ना बने, कहें ना, फिर भी हमें बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है, बर्दाश्त भी करना पड़ता है, देखना भी पड़ता है। और देखिए ये घर है, यस, ये घर है, माना कि बहुत बड़ा है, लेकिन क्योंकि अब लोग कम रह गए तो आप किसी न किसी के साथ बैठे होते हो या आपके साथ कोई बैठा होता है या 2 लोग बात कर रहे होते तो आप कहीं बैठे होते हो, तो आप ना चाहते हुए भी या शायद कभी कभी ऐसा भी होता हो कि हम शायद सुन भी ना रहे हो, लेकिन हाँ। उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो वो हम बाहर जाके देखेंगे तो पता चलेगा कि यार ये तो मैं सिर्फ यहाँ बैठा हुआ था लेकिन मैं उसका हिस्सा बन गया। तो ये चीज़ें बड़ी अब समझ में आने लग गई हैं कि और ज़रा आपको प्रॉब्लम ये है कि आप हिस्सा नहीं होते, लेकिन आप उस फ्रेम में होते हैं ना, तो आपको हिस्सा बनाया भी जाता है और आपको एट टाइम्स वो चीज़ें बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं कि भाई तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो थे ही उनके साथ। और आप कहते हो यार मुझे ये तो बताओ कि होया की सी। सही बात है। मैं तो उनकी भी नहीं सुन रहा था, अपनी मैं भी। तो अपनी को शायद टांग में, सर सही बात में, दिल में दर्द हो रहा था, मेरा तो ध्यान ही कहीं और था। मुझे लगता है अली भाई हमने ना इस घर में आगे मेरे ख्याल से सबके साथ ही हुआ होगा कि बहुत सारी चीज़ें अज्यूम करना शुरू कर दी, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं। उसकी वजह यही है कि जो माहौल बन जाता है आसपास, आप यू आर बाउंड और यू आर फोर्स टू अज्यूम अ फ्यू थिंग्स। वक्ती तौर पे ही सही, लेकिन जो आपके इर्द गिर्द की वाइब्स होती हैं वो आप पे असर जरूर करती बिल्कुल है। इस घर में ना छोटे छोटे ट्रेंड्स चलते हैं और आप चाहते ना चाहते, कॉन्शियस अनकॉन्शियस में आप उसका हिस्सा बन जाते हो। सही। अब assumptions की एक ट्रेंड है जो पहले मोमेंट से चल रही है सही। कि मैं कैसा हूँ ये बाद में बात करेंगे, यार ये ऐसा है, ये ऐसा लग रहा है और ये ऐसा ही होगा। अब उस चक्कर में क्या होता है कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल वो पिन हो रहा होता है, कुछ कैरेक्टर होते हैं। और ये भी एक मसला है ना कि मैं अगर किसी के बारे में अज्यूम कर रहा हूँ ना, तो वो मैं सिर्फ अपने तक नहीं रख रहा, मैं 6-8 लोगों को और भी अज्यूम करवा रहा हूँ। Yes. तो वो अब एक खाली perception बैठे मैं होते क्रिएट हैं कर देता हूँ किसी तो का। कई दफा ही होता है, यार ये पौधा मुझे ना कुछ ब्राउन लग रहा है, वो इतना ब्राउन हो जाता है कि आप खुद एक दफा चेक करने पे उठ जाते हैं, यार ये मुझे भी थोड़ा सा लग तो रहा है, आपको अपने पे भी शक हो जाता है। ओ यस, तो परसेप्शन बन जाता है ओ यार यस, बहुत जल्दी से। फिर जब थोड़ी सी बातें खुलती हैं तो आप कहते हो यार ये तो मैं कितना बिल्कुल। गलत किसी को परसीव कर रहा था या किसी के बारे में कितना गलत अज्यूम कर रहा था। लेकिन मैं वही बात कर रहा था अभी अपने आप से भी, दोस्तों से भी, कि यार हम लोगों ने इस घर में जो हमें मौका मिला है, तो शायद हम पूरी ज़िंदगी में या साल 2 साल में ऐसी ड्रिल से गुजरते हैं। तो कई चीज़ें ऐसी हैं ना आम लाइफ में बॉदर ही नहीं करते, ये हो रहा है, ये अच्छा ठीक है हो जाएगा। हमारे घरों में भी हो रहा होता है ना, अच्छा यार ये 2 लड़ पड़े, अच्छा यार इनका रोज़ का काम है, बाद में देखेंगे। यहाँ आप नहीं छोड़ सकते चीज़ को, क्योंकि ये भी आप पे आ जाता है कि यार आपने ये चीज़ देखी, आप उसका हिस्सा दिस वे और दैट वे नहीं बने, सो इट मीन्स यू डोंट बॉदर एनीथिंग, ये सारा कुछ किसके लिए, आप लोगों के लिए। लेकिन वही बात वैसू वाली कि भाई हम कई दफ़ा होते ही किसी और दुनिया में, उसमें हमारा कसम कसूर ही नहीं होता। हाँ, आप सोचें कि मेरी बेगम आई तो नताशा ने उनसे सवाल किया कि ये घर में इतने चुप रहते हैं, तो बेगम ने जवाब दिया यहाँ इतना बोल रहे मैं हैरान हूँ, क्योंकि मैं रहता हूँ सोचो में भाई, मैं ज़रा हूँ इस तरह का, मैं खामोश बैठा क्योंकि कहीं निकल जाता हूँ विदाउट रियलाइजिंग कि मेरे आसपास क्या हो रहा है या क्या बात हो रही है। बिल्कुल। और लेकिन वो ये कि मैं क्योंकि उस फ्रेम में हूँ, जैसे अली भाई ने कहा, तो फिर मैं उसका हिस्सा हूँ, अच्छे में या बुरे में, दोनों तरीके। और हम जो आर्टिस्ट टाइप इंसान होते हैं, वो किसी भी, कोई भी हो, पेंटर हो या कुछ हो, उनकी सबसे एक जो एक स्केप कह लें या उनका एक नशा कह लें या आदत कह लें, कि हम एक दुनिया बना के उसमें घुस जाते हैं, वो गुम हो जाते हैं। वो हमारा एक रिलीफ पॉइंट होता है, वो हमारी रूटीन है कि यार हम भले गलत ही सोच रहे हो, लेकिन हम उसके अंदर एक अलग जगह पहुंच जाते हैं यार। सही बात। तो हम जहाँ नज़र आ रहे होते हैं उस पर ना जाएं, हमारी बाकी चीज़ों को गौर करके फिर कोई फैसला लें। सही बात है, क्योंकि परसेप्शन बन जाता है। और मैंने तो खैर वो मैंने कल भी परसों भी मेंशन की ये बात, और मैं बारहा गाए बगाए ये वीडियोस में कह चुका हूँ
कि मुझे वाकई अजीब सा लगा जब मेरा परसेप्शन गलत बना कि यार ये क्यों ऐसा हो गया। या तो मैंने किया होता तो मैं कहता कि हाँ यार मैं तो चाहता था ऐसा बने, मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो मेरी रियल साइड है वो लोग देखें, और आप लोग मुझे सालों से जानते हैं, तो फिर मैंने उस पर काम करना शुरू किया कि भाई अगर ऐसा दिख रहा है तो फिर मैं फिर यकीनन कहीं ना कहीं गलत हूँ, तो मुझे अपने आप को करेक्ट करना चाहिए। तो फिर मैंने उसको ही दे रहे हैं। तो इतना खौफजदा हो गए हम इन नई सिचुएशंस में आगे, जो नॉर्मली हम नहीं अपनी ज़िंदगी में पढ़ते, या इतना हक होता है कि यार मैं इसमें नहीं बैठ रहा, मैं इसका हिस्सा ही नहीं बन रहा, यहाँ भी नहीं है हमारे पास। तो कि आप पे शक आ जाता है लोगों का। जैसे पहले ही दिन, पहले ही वीक में एक उमर ने हाथ उठाया तो 7 हाथ और उठ गए। उसने वो क्यों उठाया था वो उसने बताया आज तक आपको? यार उसमें मुझे पता चल गया था क्यों उठाया, क्योंकि हमारा एक अच्छा बॉन्ड डेवलप हुआ था। तो जब वो सिचुएशन आई जिसमें मुझे अपने राइट के लिए बोलना था, तो मैंने ये एग्जांपल दी कि यार अगर इन्होंने एक कार्ड उससे लिया, एक मुझसे लिया, सो कैलकुलेशन में तो हम दोनों के कार्ड एक जितने बनते हैं ना। तो मैंने भी उतने ही दिए, तो फिर मुझे भी वो चांस मिले जिस पे बादशाह सलामत ने दानिश भाई पे छोड़ा, आप दोनों में से एक को सेव कर लें। तो वो शायद सिचुएशन उसको भी समझ नहीं आई थी, क्योंकि पहला हफ्ता था, हम तो अभी करोड़ चीज़ें एकदम हमारे समझ में ही नहीं आ रही थी। हम तो वही बात है ना, जब मैं आ रहा था तो मुझे आगा और सारे लोग कह रहे थे यार नो क्या मसला है भाई, टेंशन क्यों ले रहा है, तो क्या होगा यार, तू एक्टर है, दुनिया फिरता है, तो वहाँ को इतनी सख्ती तो नहीं होगी, आराम आराम से सब हो जाएगा। तो मैं अब उनको कहता हूँ कि भाई तुम आगे एक हफ्ता गुजारो, फिर मुझसे बात करना आमने सामने बैठ के, कि जब एकदम इतनी सिचुएशंस पड़ती हैं तो आम इंसान हिल जाता है। तो उसमें कंफ्यूजन आया उसको। वहाँ से हम उठे तो उसने मुझे किचन में मिला, तो उसने मुझे कहा कि मैं उससे बात करने लगा, तो उसने कहा अरे भाई डोंट, तो वो करके निकल गया। फिर अंदर लॉकर रूम में हम मिले तो हमारी बाकायदा एक हल्की सी सीरियस वाली एक सिचुएशन बनी, और मैंने तब भी उसको यही कहा कि ब्रो अभी तुमने शायद बहुत जल्दी मुझे जज कर लिया, और फिर तुमने मुझे रीजज भी बहुत जल्दी कर लिया। सो एक टाइम आएगा उसके बाद बात करें, और फिर वही सबके सामने वही उम्र है, वही मैं हूँ, इसी तरह। अच्छा मुझे बाकी 6 का तो कोई दुख ही नहीं था यार, उन्होंने तो देखा देखी हाथ उठा लिया ना। तब तक मेरी जुनेद से कोई इशू था, ना ज़ैनब से था, ना राणे से था, ना और 4 लोगों ने जो हाथ उठाया उनके साथ था। तो मुझे लगता है कि यार असल चीज़ यही है कि इतने हफ्ते जो मतलब महीने से ज़्यादा हम इकट्ठे रहे हैं, अब अगर वही लोग मेरे बारे में आप उनसे पूछोगे तो शायद वो अच्छा नहीं कहेंगे ना, तो एक वर्डिक्ट नहीं देंगे। ये नहीं कहेंगे कि हाँ ये बुरा है या ये ऐसा है, क्योंकि उन्हीं लोगों के वर्डिक्ट मेरे सामने चेंज हुए। जिन्होंने मुझे उस दिन फेक था, उन्होंने मेरे लिए तारीफ भी की, मेरे लिए फाइट भी की, बहुत हम एक साथ होते हैं। तो यही वाली सिचुएशन तूने भी फेस की कि यार कोई भी मेरी खामोशी से ये अंदाज़ा ना लगाओ कि मैं बैठा कोई बॉम्ब तैयार कर रहा हूँ, या मैं कोई पता नहीं क्या कर रहा हूँ, या मैं दूसरे का दिमाग भी चला सकती हूँ। ये आपकी सोच है, अब आप उसमें पक्के हो जाएं और 4 लोगों को और पक्का कर दें, उसमें किसी इंसान नहीं। और मैं यहाँ ये भी इसी लिंक के तवज्जो से ये बात कह दूँ यहाँ पे बड़े क्लियरली, अली भाई शायद मुझसे एग्री करेंगे, मुझसे मेरे बहुत सीनियर हैं, बहुत मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, यहाँ कोई किसी को नहीं चला सकता। तो इस बात को अपने जहन से निकाल दें कि मेरे कहने पे कोई कुएं में फंस जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी लेटर ऑन, आप समझेंगे। दोस्तियाँ हैं, एक दूसरे के लिए पसंदीदियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं किसी को कहूँ कि भाई मेरे लिए कुएं में कूद जाए, तो वो नहीं कूदेगा। सबके पास इनफ दिमाग है और इनफ सेंस है कि किस तरह से लेके चलना है, कब कूदना है कुएं में और कब नहीं कूदना। और सब अपनी मर्जी से अगर कुछ भी करते हैं यहाँ पे, जब बात टास्क की आती है, सेफ्टी की आती है, इवन राशन की आती है, हर एक ने अपने हिस्से की भूख काटनी है, हर एक ने अपने हिस्से की टेंशन लेनी है। उस वक्त ये ज़रूर होता है कि 2 लोगों को लगता है यार हम एक पेज पे शायद हैं, तो अभी वक्ती तौर पे मैं यहाँ कंफर्टेबल हूँ, लेकिन एक ही लम्हे में
वो छलांग लगा के सामने वाली लेन में भी खड़ा हो सकता है। और वजारत भी चल रही है मेरी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो सही जा रही है जहाँ तक मुझे लग रहा है। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं कि लड़ाई झगड़े छोटे मोटे चलते रहते हैं इस घर में। तमाशा का ये हुस्न है कि लड़ाई झगड़े ना हो इसमें तो नहीं, लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सब मसले जितने भी हैं सबके आपस के अंदर वो सॉर्ट आउट हों और प्यार मोहब्बत से रहें। कल टास्क हुआ और बहुत ही मज़ेदार टास्क था और स्ट्रेंथ थी, इंड्योरेंस थी, आपकी फोकस था उसमें। तो उसका एक मिक्सचर था टास्क और सब ने बहुत अच्छी एफर्ट की। जितने भी लोग उस टास्क में जिसने खेला सब ने बहुत अपना 110% दिया उसमें और आखिर में एक ही विनर होना था। और स्ट्रेंथ वाइज अगर फिटनेस की हम बात करें, फिजिकल फिटनेस की, तो उमर शहजाद सबसे मतलब कि फिजिकली फिट थे तो वो टास्क उमर शहजाद जीत गए। मैंने पूरी कोशिश की कि किसी के साथ कोई चीज़ अनफेयर ना हो, सबको पूरा मौका मिले वो टास्क खेलने का। और ख़ास तौर पे मैं शाबाश देना चाहूँगा और मुझे बहुत अच्छा लगा जैसे अली भाई ने एफर्ट की, क्योंकि सबको लगता है कि फिज़िकली फ़िट नहीं है, वेट ज़्यादा है और आई थिंक वो जल्दी हार जाते हैं ऐसे टास्क में, हिम्मत हार जाते हैं, हार मान लेते हैं। लेकिन कल उन्होंने प्रूफ किया कि नहीं, अगर आप फिज़िकली फ़िट नहीं हो, अगर आप में वो जोश है, वो जज्बा है और लगन है कर दिखाने की तो आप कुछ भी कर सकते हो। और वही चीज़ हुई कल भी कि अली भाई सेकंड लास्ट रहे, सेकंड नंबर पे आए। उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, पूरी स्ट्रेंथ दिखाई, डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करते रहे वो गेम के बीच में, लेकिन बहुत मज़ा आया और बहुत ही ज़बरदस्त टास्क रहा। कल एक चीज़ हुई टास्क के बीच में कि नेहा जो है जब उन्होंने पीछे अनाउंसमेंट हुई बादशाह सलामत की तरफ से कि आपने जो रोप है, जो आपका जो पोल है, आपने उसको स्ट्रेट लेके आना है बिल्कुल और आप है उसमें अपने फोरहेड के लेवल तक आप रख सकते हो। तो उससे नहीं हो पा रहा था, वो बार बार अपने हाथ ऊपर कर लेती थी और मुझे डर था कि आगे जो नेल्स लगी हुई हैं उसके जो आगे सुइयाँ सी लगी हुई हैं वो कहीं उसको हिट ना कर जाए, क्योंकि वो बार बार नीचे लेके जा रही थी और अपना फेस जो है उसका बिल्कुल सामने रख रही थी। तो मैंने कहा इसके हाथ से छूटा तो कोई इंजरी ना हो जाए, इससे मैं उससे बार बार रोक रहा था कि आपसे नहीं हो रहा तो आप छोड़ दें, आप छोड़ दें। आप बाकियों के साथ भी ज्यादती कर रही हैं और अपने साथ भी ज्यादती कर रही हैं कि अगर आपको खुदा ना खास्ता ये चीज़ लग जाती है तो आप इंजर्ड हो सकती हैं, आपकी आंख में लग सकती है, आपके मुंह पे लग सकती है। वो काफ़ी शार्प नेल्स थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कहा मैं कोशिश करती रहूँगी और वो कोशिश करती रही, जबकि मैं उसको बार बार मना कर रहा था। मैंने कोई 12 बार उसको मना किया कि आप प्लीज़ मत करें, आप छोड़ दें, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप अपने आप को इंजर्ड करवा लेंगी। आखिर में बादशाह सलामत की तरफ से अनाउंसमेंट हुई कि आप इस गेम से बाहर हैं, तब उसने जाके ये छोड़ा। मेरा तो सिर्फ ये मकसद था कि किसी के साथ ज्यादती ना हो, सब बराबर का जो खेल रहे हैं वो सब बराबर का खेलें और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले वो टास्क जीतने की। लेकिन बस ये चीज़ें हुई टास्क के अंदर, लेकिन शुक्र है अल्लाह का वो सॉर्ट आउट भी हो गई साथ साथ और उमर ने टास्क जीता। बहुत खुशी भी हुई कि एक बंदा जिसने शुरू से आखिर तक कोई मूवमेंट नहीं रखी उसमें अंदर, वो शो करता है कि वो कितना फिजिकली फिट है। और बाकी घर के अंदर भी हमने ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि डिफरेंट हमने कैरेक्टर्स बनाए, डिफरेंट अली भाई ने कुछ सीन्स दिए, कुछ सिचुएशंस बनाई कि जिस पे आपने परफॉर्म करना है ताकि कुछ घर में हैपनिंग हो, ताकि सब आपस में मिल के बैठें, सब आपस में मिल के एक साथ परफॉर्म करें। जो दिलों में नफरतें हैं, ग्रजेस हैं आपस में एक दूसरे के, वो ख़त्म हों। तो हमारी पूरी कोशिश है कि घर वाले सब मिलजुल कर रहें, क्योंकि लोग बहुत कम रह गए हैं। जब 14 लोग थे घर भरा भरा होता था, लेकिन अब 8 लोग रह गए हैं। तो हम सब की कोशिश है कि 8 लोग हैं वो मिलजुल कर रहे हैं। आखिरी 2 वीक्स चल रहे हैं हमारे, तो इसमें ये है कि जितने भी लड़ाई झगड़े हैं वो कम हों और आपस में जो प्यार मोहब्बत है वो बढ़ जाए और सब मिलजुल कर रहें, ताकि कोई किसी के बाहर निकल के भी दिलों में ग्रजेस ना हो, कोई नफरतें ना हो और सब इंजॉय करें इस जर्नी को। जितनी भी हमारी जर्नी थी, आई थिंक आज 38 डे है या 37 डे है, तो अब बहुत टाइम कम रह गया, हमने बहुत टाइम साथ गुजार लिया। तो अब वक्त है कि सबको दिखाने का कि बेशक लड़ाई झगड़े होते हैं, हर घर में होते हैं। वो किसी घर में कोई ऐसा घर नहीं है जहाँ पे लड़ाई झगड़े ना हुए हों। बहन भाई हैं आपस में,
सबके आपस में लड़ाई झगड़े होते हैं, और हम लोग 38 डेज से जब साथ रह रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी को पसंद होती हैं, किसी को नहीं पसंद होती, तो वो आपस में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप उस चीज़ को ख़त्म करके वापस कितनी जल्दी आप मिलते हो, वो जो दोस्ती है, वो जो प्यार है, वापस कितनी जल्दी आप लेके आते हो। तो वही चीज़ मेरी पूरी कोशिश है। मैंने तो सोचा था कि अब जब हम रात को डिनर करेंगे साथ बैठ के, तो मैं एक सेगमेंट रखूँगा जिसका नाम है आओ करें दिल की बातें, जिसके अंदर हम लोग आपस में, अगर आपको कोई चीज़ बुरी लगी है, पूरे दिन के अंदर एक दिन की बात करूंगा कि सुबह से लेकर रात तक आपको किसी की बात कोई बुरी लगी है, किसी की बात कोई अच्छी लगी है, तो आप वो शेयर करें, और आखिर में जो नफ़रतें हैं वो ख़त्म करें, और आपस में जब सोने जाएं तो प्यार मोहब्बत के साथ सोने जाएं। तो यही चीज़ थी, लेकिन कल वो चीज़ नहीं हो सकी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वो आज करूँ। और बाकी ये है कि आज भी टास्क आएगा, कोई आई थिंक सेफ्टी टास्क ही होगा, कोई सेफ होगा, कोई अनसेफ होगा, लेकिन मेरी सबके लिए दुआएं हैं कि सब अच्छा परफॉर्म करें और सब अच्छे से खेलें। और जहाँ तक मेरा है, मैंने तो कल भी एक ओथ लिया कि मैं सबके साथ न्यूट्रल रहूँगा, और मैं हमेशा रहूँगा, क्योंकि गेम है, मैंने सबको जवाब भी देना है और मैंने अल्लाह को भी जवाब देना है इस चीज़ का। तो मैं न्यूट्रल रहूँगा हमेशा, और बाकी मैं सबको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा, जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं, ताकि वो अच्छे से खेलें, और जो सबसे बेस्ट होगा वो आज सेफ हो जाएगा। बाकी आप लोग जो लोग 24/7 लाइव कवरेज देखना चाहते हैं तमाशा सीजन 2 की, तो वो अभी जाएं अपने फ़ोन या टैबलेट पे जाके ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करें, और आप 24/7 लाइव कवरेज देख सकते हैं तमाशा सीजन 2 की। आप हमें टास्क परफॉर्म करते हुए देख सकते हैं, आप हमें एंजॉय करते हुए देख सकते हैं, तमाशा लगाते हुए देख सकते हैं, धमाल मचाते हुए, मस्ती करते हुए। आप कोई भी मोमेंट मिस नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करनी है, और वहाँ जाके आप 24/7 लाइव कवरेज देख सकते हैं। और अगर आपका कोई फेवरेट कंटेस्टेंट है, मैं हूँ, फैज़ान शेख है, या कोई और है, तो आप अभी जाएं ARY ज़ैप ऐप पे, वहाँ जाके आप वोट कर सकते हैं। तो याद रखें कि हर इंसान का एक वोट है हफ्ते का, तो आप किसी एक बंदे को एक वोट दे सकते हैं पूरे हफ्ते। तो अपना वोट ज़ाया मत करें, अपना टाइम जो है वो प्लीज़ उसमें से 2 मिनट निकाल के ARY ज़ैप ऐप पे जाएं और वोट करें। आपका वोट बहुत कीमती है, क्योंकि आपका वोट ही जिता सकता है उस शख्स को, उस इंसान को। तो प्लीज़ देर मत कीजिएगा, प्लीज़ टाइम निकालें, 2 मिनट्स निकालें और जाके वोट करें। तब अली सिकंदर को वोट कीजिए। वैसे तो इंशाल्लाह अली भाई की पूरी कोशिश होगी, क्योंकि कल के जोश को देखने के बाद मैं कहता हूँ कि इंशाल्लाह आज जो है वो पूरी उम्मीद है कि अली भाई टास्क से जो है वो सेफ हो जाएंगे। और अली भाई ये जो स्ट्रेंथ है ना, आपने अपनी कायम रखनी है, इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ब्रो, अभी तक जितने भी टास्क हुए हैं, एक चीज़ जो मैंने खुद से वादा किया है वो यही कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। तो कल तो कुछ एक स्पेशल था। कल मैं ये हिम्मत, ये हौसला डेडिकेट कर रहा था बादशाह सलामत को, कबीर और निहाल को। तो कल ऊपर वाले ने एक ख़ास हिम्मत दे दी थी माशाल्लाह से। लेकिन उससे पहले भी जब भी मुझ पर जिम्मेदारी आई है, जैसे वो हमारा जो एक टास्क था जिसमें हमने वो वॉक करके पानी लेके जाना था, उसमें पहले मेरी कोशिश थी कि यार अगर मैं आता हूँ तो मे बी मैं टाइम ज़ाया ना करूँ, क्योंकि राशन टास्क है तो उसमें हमारी टीम इफ़ेक्ट कर सकती है। तो मैं कोशिश करके सबसे लास्ट में था। लेकिन जब मुझे बादशाह सलामत ने हौसला दिया और हमें 200 पॉइंट्स भी इस बात पे मिले कि जब उन्होंने कहा कि दोबारा अगर तुम जाते हो, मैं तो शुक्र अदा कर रहा था कि मैं गिरा नहीं, कोई मजाक नहीं बना, चोटें नहीं लगी। लेकिन मैंने एक लम्हा भी नहीं लगाया और मैं वापस मार्ग पे जाके खड़ा हो गया। बिल्कुल कि मैं फिर से एक एफर्ट ज़रूर करूँगा, उससे शायद हमारी फैमिली को फ़ायदा हो जाए। और एफर्ट सिर्फ अली भाई, मैं यहाँ बोलूँगा, एफर्ट सिर्फ हम सबको नहीं दिखा, पूरी टीम को दिखा। और अली भाई की बदौलत हमें 200 एक्स्ट्रा पॉइंट्स हमें राशन में मिले। तो वो गेम इतना अच्छा खेला। उसके बाद कल तो मतलब हम में से कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि एंड तक डटे रहे वो, और अपनी हिम्मत इन्होंने नहीं हारी। और जो है वो कबीर को, अपने बेटे को जो है वो कॉल आउट कर रहे थे कि कबीर दिस इज़ फॉर यू। मतलब वो स्ट्रेंथ जो है ना, वो एक अलग ही थी, वो एक जोश अलग ही था। तो प्लीज़ वोट करते रहें, प्लीज़ वोट करते रहें। और वोट करने के लिए ARY ज़ैप ऐप डाउनलोड करें। जितने भी आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, जानने वाले हैं, कुलीग्स हैं, सबसे वोट करवाएं, सबसे वोट करवाएं, क्योंकि हर इंसान का एक वोट है पर वीक। तो अपना वोट ज़ाया मत कीजिएगा।
प्लीज़ टाइम निकाल के वोट कीजिएगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है। और मेरे इंस्टाग्राम को जाके फॉलो कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है जुनेद नियाजी ऑफिशियल। जुनेद नियाजी ऑफिशियल मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहाँ जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और तमाशा सीज़न 2 की अपडेट्स आपको वहाँ पे मेरी मिलती रहेंगी, क्योंकि मेरी बैक एंड टीम जिसमें मेरे मैनेजर हैं फैसल कवाडिया, मेरा लव है, मेरे उस्ताद हैं, वो मेरे गुरु हैं, तो वो वहाँ पे आपको अपडेट करते रहेंगे। मेरे जितनी भी अपडेट्स होंगी तमाशा सीज़न 2 की वहाँ पे आपको मिलती रहेंगी। और आप जब वोट करें तो स्क्रीनशॉट लेके मुझे इनबॉक्स लाजमी कीजिएगा, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स भेजेगा उसके लिए एक स्पेशल प्राइज़ है। तो लेकिन बस ये सफ़र दरमियान में कहीं रुके नहीं। बिल्कुल नहीं रुकेगा अली भाई, हमें आपके प्यार की, आपके साथ की ज़रूरत है। और आपको जितना देखने वाले एंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेन कर रहे हैं, हम भी हो रहे हैं, आप लोग भी हो रहे हैं, और पूरी टीम हो रही है, जो कि वो जोश अब और ज़्यादा इंशाल्लाह आप लोगों को नज़र आएगा। तो वोट ज़रूर कीजिए। हर एक फ़र्द का वोट वो वीक में एक ही दफ़ा कर सकता है। तो अगर आप फैमिली में 10 लोग हैं, आपकी सराउंडिंग में 50 लोग हैं, सबसे वोट करवाइए। अगर आपने इस शो को वाकई पसंद किया है तो अपने प्यार को जाहिर करने के लिए आपने सिर्फ यही चीज़ करनी है, आपने वोट करना है। हमें ऐसा लगेगा कि आप इस वोटिंग के थ्रू हमारे साथ हैं, हमारे दिलों में हैं। तो इस हफ्ते अली सिकंदर को ढेर सारे वोट कीजिए। अगले फिनाले के लिए आपको, मुझे भी वोट करना है, अली भाई को भी करना है, और अपने जिस फेवरेट कंटेस्टेंट को आपको लगता है आप उसको वोट कीजिए। और फिनाले तक बाकी अल्लाह की मर्ज़ी जो भी हो, इंशाल्लाह बेहतर ही होगा। जुनेद, आटा बाहर रखा हुआ है या अंदर रखना है? ग्लासेस अच्छे, नाइस, नेहा ने मुझे अभी कहा कि ठीक ना, ज़ैनब कोई बात नहीं करनी चाहिए, ज़ैनब बात। मैं एक बात बताऊँ, उसने मुझसे भी ये बात की, लेकिन मैंने इग्नोर कर दी। उसने कहा कि आपने जो जेल में डाला ना रानी को, हाँ। वो आपने गलत किया, आपके ना फैन फॉलोइंग में कमी आ गई। हाँ। तो मैंने कहा वो यार, उसने मुझे 2 दिन से मेरा जीना हराम किया हुआ था, तो आगे से कहती वो तो उन्होंने दिखाया ही नहीं। लेकिन मैंने इग्नोर कर बस दिया। वही ना, ये सारी चीजें मिलकर देखो ये नहीं हो सकता, दिखा सब रहे होंगे।